इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। जिले के कुटवार संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताइए क्या पूरा मामला। जी मैं बता दूं जी, एक काम बंद कर प्रदेश व्यापी हड़ताल पर बैठे जी, गांव के कोटवार के संगठन के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि हम विभिन्न मांगों को लेके प्रदेश व्यापी हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आखिरकार भाजपा शासनकाल में शासकीय नुमाइंदे पटवारी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, आपके शिक्षा कर्मी हो, पंचायत सचिव हो, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक हो, ऐसे सभी लोग आखिरकार विरोध के स्वर क्यों बोल रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि इनकी जो दाल पानी में गल जाती थी वो इन दिनों जो कांग्रेस शासनकाल के पानी में इनकी दाल गल जाती थी, वो भाजपा शासनकाल में वही दाल नहीं गल रही है। इसलिए भाजपा शासनकाल में ये शासकीय नुमाइंदे चाहे कोटवार हो या स्वास्थ्य अमला हो या पटवारी और ग्राम पंचायत के सचिव और सहायक हो और फिर चाहे किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, ये आखिरकार भाजपा की खिलाफत करते हुए आए दिन हड़ताल और काम बंद हड़ताल पर बैठ जाते हैं। चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर कोई भी कर्मचारी हो, ये आखिरकार भाजपा सरकार से क्यों नाराज हो? उसकी वजह, मूल वजह और मूल तह पर अगर जाया जाए, जैसा कि मैं जाके बता रहा हूँ, उनकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी और ये हड़ताल पर ही बैठे रहेंगे और काम फिर पुनः चालू हो जाएगा। आज बेरोजगारी प्रदेश ही नहीं देश में एक ब्लड कैंसर की तरह छाई है, जो लाइलाज फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री लघु एवं उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेजा जी के विचार मेरी 32 साल की पत्रकारिता जीवन में पहली बार ये मंजर देखा है मैंने कि किसी नेता ने बेरोजगारों को लेके और हमारा जिला जो परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग और कृषि पर निर्भर है, वही कलेक्ट्रेट का प्रांगण है, जब हमारे प्रभारी मंत्री दादा ओम प्रकाश सखलेजा जी ने भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन, केवलारी भाजपा विधायक श्री राकेश सिंह जी और विपक्ष के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना और भाजपा और कांग्रेस पर पूर्ण निष्ठा भाव से काम करने वाले पदाधिकारी और कार्यकर्ता जब प्रथम बार प्रवास पर आए ओम प्रकाश सखलेजा जी से मुलाकात की, विद्युत बिलों को लेके और दुनिया भर की समस्याओं को लेके विपक्ष की कांग्रेस ने आवेदन सौंपा। जब आवेदनों को अपने पीए को देते हुए
उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरी 32 साल की पत्रकारिता जीवन में किसी प्रदेश नेता या केंद्र के नेता ने कभी हमारी जिले में आकर इतनी सुगम, सरल और मधुभाषी और दलगत राजनीति से उठकर सामूहिक रूप से किसी बेरोजगारी जैसे ब्लड कैंसर का निदान बताते हुए कहा था कि यार अपन दलगत राजनीति से उठ के काम करें। ये आरोप प्रत्यारोप की बात है तो आज हम वर्तमान में हैं, आप विपक्ष में हैं, कल आप वर्तमान में होंगे, हम विपक्ष में होंगे और ये समस्या मुंह खड़ी रहेगी। तो क्यों ना अपन दलगत राजनीति से उठ के जो आप कह रहे हैं राजकुमार खुराना जी कि हमारा जिला ट्रांसपोर्टिंग और कृषि पर आधारित है और ये चारों दिशाओं पर टोल टैक्स बने हुए हैं अवैध रूप से और आरटीओ विभाग की चौकियां खोली गई हैं। इससे हमारे जिले वासियों का शोषण हो रहा है। जब दादा ओम प्रकाश सकलेजा जी ने मधुभाषा में कहा था कि देखिए अपन मैं लघु एवं उद्योग मंत्री का पद संभाले हुआ हूँ और प्रभारी मंत्री आपके जिले का बना दिया गया हूँ, तो क्यों न एक पहल की जाए कि यहाँ छोटे छोटे उद्योग खोले जाए ताकि यहाँ जो बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस और भाजपा के दामन को पकड़े हुए भी देखे जा रहे हैं, ये लड़कों को काम भी मिलेगा और रोजगार भी उपलब्ध होगा और कोई रोजगार जिले में रहेगा ताकि कल सर राजकुमार खुराना जी आप और आपके कार्यकर्ता जो कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट एवं कृषि पर आधारित हमारा जिला का शोषण हो रहा है, तो वह न आप वर्तमान सरकार से कह पाएंगे न हम जब विपक्ष में रहेंगे तो वर्तमान में आपकी सरकार से कह पाएंगे। तो क्यों न दलगत राजनीति से उठकर बुनियादी उद्योग खोले जाएं। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर किसी भव्य और बड़े उद्योग को खोला जाएगा अगर इसी जिले में, तो इसका लाभ आपके जिले के बेरोजगारों को नहीं मिलेगा, वरन अंतर राज्यों की जो इंजीनियर प्रवृत्ति के हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई चिकित्सा क्षेत्र में माहिर है तो कोई इंजीनियर क्षेत्र में माहिर है, तो दुनिया भर के विशेषज्ञों को रोजगार मुहैया कराने से अच्छा है कि अपन बुनियादी उद्योग खोलें ताकि हमारे जिले का नवयुवक और नवयुवती जो बेरोजगारी झेल रहा है उन्हें रोजगार भी मुहैया हो जाएगा और छोटे उद्योगों का जो पैसा है वो हमारे जिले के ही राजस्व बढ़ाएगा और प्रदेश में कहा जाएगा कि सीनी जिले से जितना राजस्व आता है मध्य प्रदेश के किसी जिले से नहीं आता। ऐसी पहल करने वाले ओम प्रकाश सकलेजा जी द्वारा कही गई मधुभाषा के उपरांत भी विपक्ष में बैठी कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार इस पर शोध नहीं करती, ये कितनी शर्मनाक बात है। और बात अपन सब्जेक्ट से अगर हट ही गए हैं तो ये कोटवार जो बैठे हैं, कोई जमाने में एक सिपाही और एक मुंशी है कांस्टेबल के यहाँ, इनकी वेतन उस समय मुझे लगता है 55 रुपए या 60 रुपए थी और ये घरों में लकड़ी काटते थे और
आरक्षक के यहाँ और प्रधान आरक्षक के यहाँ, और सब्जी लाते थे और आटा भी पिसाते थे। और यहाँ तक देखा हूँ कि बच्चों की यूनिफॉर्म से लेके आरक्षक और प्रधान आरक्षकों की यूनिफॉर्म हर हफ्ते ले जाके घर में धोते थे और प्रेस करवा के घर लाते थे। जब ये विरोध के स्वर नहीं उठे, जब कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने इन्हें लगभग 10-10 एकड़ जमीन भी दी है, और आज लगभग इनकी तनख्वाह का अंदाजा तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें 5 से 6 हजार रुपए की तनख्वाह मुहैया कराई जा रही है। और ये सिर्फ ये आपके हफ्ता लिखाने पुलिस थाना आते हैं, और अगर उस थाने का आरक्षक या थाना प्रभारी इनसे कह दे कि जरा 4 कॉफी बोल के आना, जिला ब्यूरो राजेश शिवहरे और कुछ पत्रकार बंधु बैठे हैं जो मुझसे किसी घटना की जानकारी मांग रहे हैं, तो ये कोटवार वो कॉफी वाले को कॉफी बोल के खुद पी के चले जाते हैं। और जब थाना प्रभारी रास्ता देखता है कि यार कॉफी आई क्यों नहीं और ये उक्त गांव का कोटवार वापस क्यों नहीं लौटा, जब आरक्षक जाके स्वयं कॉफी चाय लेके आता है, तो यही कोटवाल जो आज मतलब भाजपा की खाके या कांग्रेस की खाके दोगलापन कर रहे हैं, ये दोगलापन इनको कहाँ किस योग्य बना रहा है। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि मैं भाजपा सरकार को एक निवेदन देता हूँ कि इन कोटवारों की जो तनख्वाह है 6,000 रुपए, वो 6,000 बेरोजगार घूम रहे युवक युवतियों को दी जाए, और इनसे वो जो 10 और 5 एकड़ जमीन दे दी गई है फ्री करने के लिए, वो भी छुड़ा ली जाए, और वो भूमि पर भी बेरोजगार खेती भी करें और तनख्वाह भी उन्हें मुहैया कराई जाए, तो वो पुलिस का आधा काम गांव में करेंगे। ये तो गांव में घटित होने वाली घटना तक की सूचना पुलिस थाने में नहीं देती। बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें ये खुद पैसे डकार जाते हैं और पुलिस को भनक भी नहीं लगती, और जब भनक लगती है और जब पूछा जाता है तो ये मेड भी जाते हैं। तो ये कोटवारों की जमीनी हकीकत यह है, और ये प्रदेश व्यापी हड़ताल पर बैठे हैं। ये अपने चेहरे को आईना में देखें पहले कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरे को लेकर किस मुंह से भाजपा सरकार के मुंह लग रहे हैं। और ये पटवारी जो सीमांकन के नाम में और आपके किसानों के मुआवजे के नाम में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार मचाए हुए थे, और ये सचिव और ग्राम सहायक जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपके जिन स्थानों में मजदूरों को काम करना था, प्रधानमंत्री योजना सड़क हो या स्टाफ डैम हो या तालाब हो, इनमें जब जेवीसी संबंधित कॉन्ट्रैक्टर चलाता है, और चाहे विधायक निधि का पैसा हो या भाजपा सरकार प्रदान कर रही हो जनहित में, वहाँ जेवीसी चलती है, और ये सचिव और ग्राम सहायक मूक दर्शक बने रहते हैं, और गांव का मजदूर पलायन करने हेतु कहीं महाराष्ट्र कहीं नरसिंहपुर जाता है, और गांव का मजदूर पलायन करता है, और बाहर से आए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जेवीसी मशीन लेकर
इन मजदूरों का शोषण करते हैं और यही सचिव और ग्राम सहायक प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों से कमीशनबाजी करते हैं और पंचायतों के निर्माण कार्य में संबंधित ठेकेदारों और सरपंच और ये जो भ्रष्टाचार कमीशन के दौरान करते रहे हैं और ये पटवारी और संबंधित नायब तहसीलदार और तहसीलदार ये जो सीमांकन और मुआवजे के नाम में भ्रष्टाचार मचाए थे जी। और आपके 1 मिनट और साहब, और ये जो स्वास्थ्य विभाग के अमले हैं जो आए दिन हड़ताल पर बैठ जाते भाजपा शासन काल में, ये डिलीवरी के नाम पर ब्लॉकों में नॉर्मल डिलीवरी करवा देने के नाम पर चाहे ग्रामीण हो या पूंजीपति हो उन्हें गुमराह करते हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे आपकी बेटी की, बहू की या बहन की, उसके एवज में 1000 और 5-5 हजार रुपए की ले लेते हैं। और जब मामला बिगड़ जाता है तो जिला चिकित्सालय पहुंचाते हैं और जिला चिकित्सालय की नर्सें और चिकित्सक समझ जाते हैं कि इनका माल जिन्हें डकारा है वो माल हमें नहीं डकारने देंगे, तो ये तुरंत उन्हें रेफर महाराष्ट्र या जबलपुर मेडिकल कर देते हैं और वहां पर सीजर होता है और सीजर के दौरान गरीब निसहाय और कुछ पूंजीपतियों की बहू, बेटी, बहन की मौत हो जाती है। तो इनका जिम्मेदार ये स्वास्थ्य अमला रहता है और जिम्मेदारी मेडिकल जबलपुर और महाराष्ट्र के चिकित्सकों को दी जाती है कि ये विशेषज्ञ के नाम में कलंक है और ड्यूटी के दौरान जो मरीज वार्डों में दर्द से कराते हैं, कोई फीवर की ठंड से उघारा पड़ा रहता है, कम्बल तक ये अलमारी से निकाल के नहीं देते और मोबाइल में गेम खेलते हैं लूडो और दुनिया भर की, और कोई मीडिया राजेश शिवहर जाकर रिपोर्टिंग करता है और इनका वीडियो गेम चलाते अपने कैमरे में कैद कर लेता है, तो ये उस पर ब्लेम लगा के जिला पुलिस अधीक्षक को और संबंधित नगर निरीक्षक को बुलाने की धमकी देती है और वही ब्यूरो कहता है कि आप किसी को बुला लो, और ये सब मरीज एक स्वर में बोलते हैं कि भैया राजेश बिल्कुल जगह से मत हिलना, हम देखते हैं पुलिस कैसी आती तुम्हें पकड़ने, या इस नर्स को अगर ड्यूटी से नहीं निकलाए तो हमारा नाम बदल देना। फिर एक सोनी चिकित्सक जी आते हैं विवेक वाले, जब कहते हैं शिवहरे जी आप ये शासकीय पद्धति को समझ नहीं रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ और आप अपना समय व्यस्त कर रहे हैं, पुलिस आएगी ये ब्लेम लगा देंगी आप पर, आप बदनाम हो जाएंगे और ये मरीज भी बहुत दोगले हैं, स्वस्थ होने के बाद आपको भी भूल जाएंगे। आप थोड़ा विवेक रखिए, ये वीडियो डिलीट करिए और इस नर्स की कंप्लेंट में मुख्य चिकित्सक से सुबह करूंगा। और वही सोनी जी जब मुख्य चिकित्सक नर्स की शिकायत करते हैं तो मुख्य चिकित्सक अधिकारी उस नर्स को डांटकर अपने चैम्बर से भगा देते हैं और ये नर्सें फिर वीडियो गेम खेलते नजर आती हैं और जिला ब्यूरो फिर सिविल सर्जन नावकर जी को इसकी जानकारी देता है, तो नावकर जी भी कोई कार्रवाई नहीं करते। जब क्षेत्रीय विधायक से बताया जाता है, फिर क्षेत्रीय विधायक हमारा लट छाप है और फिर उस टोन पे जब बात करता है तो ये चिकित्सा के अधिकारी
छिपी बिल्ली टाइप म्याऊ म्याऊ होते हैं और ये आज भाजपा शासनकाल को घेरने में लगे हैं। उनकी जमीनी हकीकत तो यह है कि सबके खातों में सीधा पैसा आने लगा है, जिससे इनकी दाल कांग्रेस शासनकाल में जो गलती थी अब नहीं गल रही है, इसलिए ये बिना दाल का भोजन कर रहे हैं। इसलिए इनके विरोधाभासी स्वर मुखर के सामने आ रहे हैं और ये भाजपा का विरोध निरंतर करते जा रहे हैं और भाजपा समझ नहीं पा रही है और इनकी फालतू मांगों को मानकर इन्हें धरने से उठा के इन्हें जूस पिलाती है, मौसम्बी का कहीं सेब का। इनसे पूछो तो कि इनने कभी मौसम्बी या सेब का जूस पिया है या नहीं। जी राघवेंद्र जी।